मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष लेखिका उषा प्रियामदा द्वारा रचित कहानी मेनका रंभा उर्वशी लेकर उपस्थित हुई हूँ। इस कहानी में लेखिका ने नारी मन की स्थिति को दर्शाया है, जो कि हम देखते हैं कि स्त्री का जो मन है वह कहीं न कहीं बहुत सारी इच्छाओं, आकांक्षाओं से भरा हुआ दिखाई देता है। और जैसी वह खुद होती है, वैसे ही वह अन्य के रूप में भी सोचना, विचारना आरंभ कर देती है। और बात अगर अपने बेटा-बेटी के संदर्भ में हो, तो कहीं न कहीं उसके मन में ये इच्छा स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है कि जैसी मैं हूँ, वैसे ही मेरे घर में मेरी तरह बहू रानी आए। इसी कहानी के संदर्भ में लेखिका ने अनेक प्रकार की इच्छाओं को संजोकर प्रस्तुत करने का प्रयास किया है पात्र के द्वारा। हम देखते हैं कि कहीं न कहीं जो कहानी में सुंदरता जैसे कि हम देख रहे हैं तीनों ही पौराणिक रूप में स्त्री का जो चित्रण है उसको यहाँ पर दिखाया गया है कि जिस तरह से मेनका, रंभा, उर्वशी की सुंदरता का व्याख्यान हमें पौराणिक ग्रंथों में दिखाई देता है या हमने इस पर बहुत चर्चित धारावाहिकों को भी देखा है। ऐसा माना भी जाता है कि विश्वामित्र की जो तपस्या है वह मेनका भंग करने में सफल हुई थी। तो सुंदर नारी का जो चित्रण है उसको ही लेखिका ने आधार बनाकर कहानी की संरचना कर दी है। कहानी में दिखाया गया है कि किस तरह से सुंदर होने से सभी खुशियों की एक तरह से प्राप्ति होते हुए दिखाई देती है। विवाह में स्त्री के सौंदर्य को ही देख उसके गुणों की एक तरह से चर्चा या उसका व्याख्यान होते हुए दिखाई देता है। सुंदर है तो आपको घर परिवार, अच्छा वर, प्रशंसा आदि सभी चीजें धरोहर के रूप में मिलती हुई दिखाई देती हैं। इसी संवेदना को लेखिका ने कहानी के माध्यम से अनेक रूपों में दर्शाने का प्रयास किया है कि किस तरह से परुष की चाची बेहद खूबसूरत और आकर्षित युवती दिखाई देती है। शादी के इतने साल होने पर भी आज भी वह नई नवेली दुल्हन की तरह दिखाई पड़ती है। आस पड़ोस युवा युवती उसके आगे कुछ नहीं दिखाई देते हैं। परुष की चाची के 3 संतानें हुई, तीनों ही लड़के। केवल अन्य रूप में हम देखते हैं कि किस तरह से वह अपने बेटों के लिए जब बहुओं की एक तरह से इच्छा जागृत होती है तो उसके मन में उसी तरह के भाव एक तरह से उमड़ते-उमड़ते दिखाई देते हैं। तीनों ही लड़के बेहद खूबसूरत, लेकिन तीनों लड़कों को वह बचपन से ही गंदा-संदा बनाकर रखती थी कि कहीं किसी की नज़र ना लग जाए। धीरे-धीरे लड़के बड़े हुए, पर उसकी चाची के मन में भी कई अरमान उमड़ने लगे। बड़ा बेटा विशन अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका था। विशन की माँ जब विशन के विवाह के विषय में बड़ी उत्साहित थी। विशन के लिए ऐसी सोनी बहू लेकर आऊंगी कि पूरा गांव देखता रह जाएगा, मोहल्ला वाह वाह करता हुआ नजर आएगा। विशन की माँ अपनी कल्पनाओं में ना जाने क्या क्या सोच रही थी। हमने देखा कि किस तरह से जब लड़के बड़े हो जाते हैं तो माँ माँ के मन में या हम जो हमारे रीति रिवाज कहते हैं कि लड़का बड़ा हो गया है या लड़की बड़ी हो गई है तो इसके विवाह के संदर्भ में सोचना आरंभ कर देना चाहिए। उसी के आधार पर जो नायिका है वह भी अपने पुत्र के लिए सुंदर बहू का जो चयन है वह अरमानों में सहेज कर बैठी हुई दिखाई देती है कि जैसा मैं कहूंगी विशन वैसा ही करेगा, क्योंकि हर माँ को ये लगता है कि उसकी संतान उसके कहे अनुसार ही चीजों का शुभारंभ करे। तो कहीं ना कहीं उसके मन में भी ये भाव जागृत हो उठता है। विशन शहर में पढ़ा लिखा है। शहर में पढ़ते पढ़ते ही वह अपनी क्लास की रजिया के बहुत करीब आ गया। वह रजिया को मन ही मन बहुत चाहने लगा। विशन का यह प्रेम संबंध ज्यादा समय तक नहीं चल पाया। माँ को विशन के प्रथम संबंध के बारे में खबर
कैसे लग गई। माँ ने घर पर रोना पीटना आरंभ कर दिया, जिससे पिताजी ने तुरंत तार देकर उसे शहर से घर बुलवा लिया। हम देखते हैं कि अगर माता-पिता के अरमानों पर अगर इस तरह की कोई अनिच्छा रूप में एक तरह से दिखाई देती है, तो कहीं न कहीं संवेदना, वेदना मन में उमड़-घुमड़ कर दिखाई देती है। और जब माँ को इस बारे में पता चला, तो माँ ने घर में एक तरह से बवाल उठा लिया, जिससे कि पिता ने उसी आक्रोश में आकर विशन को शहर से घर बुलवा लिया। विशन तार पड़ते ही घर चला आया। घर पहुँचते ही माँ के सभी प्रपंच चलते हुए दिखाई दिए। विशन ने माँ को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन माँ नहीं मानी। फिर उसने माँ को एक तरह से अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करते हुए कहा कि मैंने तुम्हारी बात मान ली, अब तुम भी मेरी मानो। अभी कई साल तक मैं शादी नहीं करूँगा। विशन की इस बात को सुनकर माँ के कदम वहीं के वहीं एक तरह से ठहर जाते हैं। माँ की सारी उम्मीदें जैसे ठप हो गई, सारी कल्पनाएँ जैसे उड़ान मरने से पहले ही एक तरह से गुम हो गई। माँ अपनी अंधेरी कोठरी में जाकर लेट गई। विशन के लिए जिस लड़की को माँ ने देखा था, अब उसका रिश्ता कहीं और नहीं, हमारे ही पड़ोस में हो गया। कितनी मेहनत के बाद इतनी सुंदर बहू ढूंढी थी, अब वह भी हाथ से निकल गई। यह सोच-सोच कर विशन की माँ दुखी और बेबस दिखाई देती है। एकाएक दरवाजे पर दस्तक होती है। विशन के बारे में कोई पूछ रहा था, रिश्ते की बात करने आया था। विशन के मना करने पर भी उस सज्जन को मना कर दिया गया। सज्जन निराश होकर वहां से चला गया। कुछ समय बाद वही सज्जन दोबारा विशन के विषय में बात करने के लिए उसके पिताजी के पास पहुंचा। विशन के पिताजी ने बड़े निराश मन से उनकी विडंबना एक तरह से सुनी और अनेक प्रकार के प्रलोभन देकर उन्हें समझाने का प्रयास किया। क्या बताएं साहब, लड़का राजी नहीं है, तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। पिता की बेबसी का रूप सज्जन के सामने एक तरह से प्रस्तुत होता हुआ दिखाई दिया, तो सज्जन वहां से उठकर चले गए। विशन की माँ का दिल तार तार हो गया। ना जाने कब मेरे अरमान पूरे होंगे, कब विशन की शादी होगी। मेरी बहू जो होगी वह कहीं ना कहीं मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत होगी। विशन की माँ और पिताजी आपस में बात कर रहे थे। तभी वह सज्जन विशन को साथ लाकर बोले कि आपके बेटे ने मंजूरी दे दी है। माँ आश्चर्यचकित होगी और पिता भी इधर उधर बगले झांकने लगे कि किस तरह से बेटा मान गया है, यह क्या हो गया। माँ ने किशन की ओर दृष्टि घुमाई। लड़की ना सुंदर है ना ज्यादा पढ़ी लिखी, तूने किस कारण से शादी के लिए हाँ कह दी। तभी विशन की माँ को करारा जवाब देते हुए कहा, लड़की का बाप तो है। माँ एकटक विशन की ओर देखती रही। विशन के इन व्यंगों ने जैसे उसके शरीर पर कितने ही घाव एक तरह से लगा दिए। माँ ने विशन से पूछा कि क्या कहना चाह रहा है। विशन ने बिना किसी विलंब के अपनी माँ से कहा, मैं 3 साल के लिए बाहर जा पढ़ना चाहता हूँ। भगवती प्रसाद मेरा खर्चा उठाने के लिए तैयार है। माँ डांटते हुए बोली, इस कारण तू उनकी पुत्री से विवाह कर रहा है। ना शक्ल है, ना सुंदर है, ना ही शरीर सुदृढ़ है, बेढंग सा शरीर है। विशन ने ताव में आओ देखा ना ताव, और तुरंत माँ को जवाब देते हुए वह बोला, अब इस विषय पर कोई बात नहीं होगी और ना ही मैं करना चाहता हूँ। मैंने निर्णय ले लिया है। माँ दुखी मन से रोती पीटती रह गई, लेकिन विशन पर इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। विशन की शादी भगवती प्रसाद की बेटी से हो गई। लड़की के पिता ने इतना दहेज दिया। माँ दहेज के सामान को देख देख कर तो संतुष्ट थी, मगर बहू को देखते ही उसके पैरों तले जमीन खसक जाती हुई दिखाई देती थी। माँ ने देखा कि बहू
भारी जरी की साड़ी में वह गठरी बनी बैठी है, यानी कि इतनी मोटी काली भद्दी है कि एक गट्ठड़ के समान दिखाई देती है। उसके काले काले हाथ कोहनी तक जेवरों से भरे थे। विशन की पीड़ा देखते ही बन रही थी। उसने क्या क्या सोचा था और अब क्या क्या हो गया। अब क्या कर सकते हैं, जो प्रभु इच्छा यही ठीक है। विशन ने अपने मन में अधिकांश भाग को एक तरह से समझा लिया था। अब मोहल्ले को समझाना बाकी था। नई नवेली दुल्हन को सब देखने तो घर में आए और तरह तरह की बातें भी होने लगी। विशन की माँ यह सब देखकर भीतर ही भीतर कुढ़ रही थी, रो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी हिम्मत कैसे बंधाए। विशन की माँ ने हिम्मत करके सबसे कहा, शक्ल सूरत में क्या रखा है, बहू सुशील हो, ऊंचे कुल की हो और सुलक्षणी हो, बस यही चाहिए। यह कहकर माँ शांत स्वभाव से अपने और कामों को समेटने लगे। विशन की माँ के विचार अभी उसके दिलो दिमाग में उथल पुथल मचा रहे थे। माँ ने विशन के बारे में क्या क्या सोचा था कि वह क्या क्या करेगी, पर उसकी सारे अरमानों पर एक तरह से पानी फिरता हुआ दिखाई दिया और उस पानी फिर जाने के कारण वह अनेक आक्रोश से भरी हुई दिखाई दे रही थी, पर अब उसका कोई भी वहां पर जोर नहीं चल पा रहा था, जिसके कारण वह मन ही मन अनेक प्रकार के अशांतों से एक तरह से समझौता करने को तैयार हो रही थी। गीली आंखों से चाची ने विशन की कमरे की ओर जाते हुए देखा। उसकी रोशनी अब बुझ चुकी थी। शीतल उंगलियों से चाची का गुच्छा सरक कर खन से जमीन पर गिर पड़ा तो चाची चौंकी। झुककर उसे उठाने लगी तो दिल के अंदर कुछ टूट रहा था, बुझ रहा था। उन्होंने धीरे धीरे कमरा पार किया। हम देखते हैं जब मन की इच्छाएं पूरी नहीं होती तो मन अनेक प्रकार की त्रासदी से होता हुआ गुजरता हुआ दिखाई देता है। पर हम देखते हैं कि उसमें किसी तरह की आवाज नहीं होती है, पर वह दिल तार तार होते हुए दिखाई दे रहा था। माँ को पिताजी ने बहुत समझाया, लेकिन माँ का अरमान पूरा करने के लिए अभी दो बेटे और थे। यही दिलासा दे माँ के भीतर चल रहे भूचाल को कुछ देर के लिए शांत कर दिया। यहाँ पर हम देखते हैं लेखिका ने किस प्रकार से माँ की वेदना को चित्रित किया है। माँ अपने बेटे के लिए सुंदर बहू लाना चाहती है। जब उसकी यह उम्मीद टूटती है तो उसके मन में बहुत सारी निराशा उत्पन्न हो जाती है। मन में अभी भी सुंदर बहू की एक तरह से चाव उसको दिखाई देता है। वह अपने दूसरे बेटे किशन के लिए आस पड़ोस व अन्य रिश्तेदारों को बोलकर रखती है। किशन अपनी माँ की बात को कभी नहीं टालता। कोई भी बात हो वह तुरंत ही स्वीकृति देता हुआ दिखाई देता है। माँ ने अपने मझले बेटे के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। अब तो घर में केवल रिश्ते की ही बात होती थी। माँ की इच्छा दोबारा जागी। अब किशन के लिए ऐसी बहू लाऊंगी कि सब देखते रह जाएंगे। किशन के लिए जो सोचा था वह पूरा करूंगी। विशन के लिए नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, अब किशन के लिए मैं अपने मनपसंद की बहू लेकर आऊंगी। 4-5 महीने बाद ही पड़ोस के राम बाबू की पत्नी अपनी छोटी बहन का रिश्ता लेकर आई। माँ ने तुरंत कहा कि बात यह है कि हम लड़की गौरी चाहते हैं। खूब उजाला साफ उजला साफ रंग हो, नाक नक्श सुंदर हो। माँ अभी इसी फिराक में है। मैं अपनी जैसी सुंदर बहू लेकर आऊं और उसे शायद अब फिर मिल जाए। किशन की माँ ने राम बाबू की पत्नी से कहा, कहीं वह तुम्हारी जैसी तो नहीं है। राम बाबू की पत्नी ने इशारों में कहा कि अच्छी है, भरा बदन है, ऐसी दुबली पतली फूंक मारो तो उड़ जाए। मेरी तो बात ही और है। 4 बच्चे होने से शरीर फूल गया है, पर शीलो तो बिल्कुल गुड़िया सी लगती है। यह सुन माँ को कुछ तसल्ली होती है। मन ही मन खुशी से भर उठती है। जो इच्छा मन में जागृत हुई अब उसे मैं पूरा करके मानूंगी। किशन के माता पिता ने उसकी लगाई राम बाबू की साली से कर दी।
माँ ने जैसे ही शीलो को देखा, ऐसी बड़ी बड़ी आंखें, ऐसे लाल लाल होठ, हंसती है तो फूल झड़ते हैं, आवाज ऐसी मीठी कि सुनते ही रहो, रंग ऐसा कि सोने के गलने में घुल मिल जाए। किशन की माँ की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वह शादी के लिए एक तरह से तैयारी में लग गई। माँ दिन रात कल्पना करती रहती और सोचती कि शीलो उस बैंगनी बनारसी जोड़े में उनकी मजली बहू कैसी चमकेगी, उसकी महावार कैसी लगी एड़ियां, उंगलियों में चमकते नए बिछुए, पैरों में बजते पायल के घुंघरू, सचमुच उनके घर उर्वशी आ रही थी। माँ बार बार शीलो के रूप रंग सोच सोचकर चहक रही थी, अभिमान वश फूली ना समा रही थी। किशन की माँ की खुशी ने अब व्यंग के नवीन रूप धारण कर लिए थे। किशन की माँ अक्सर मन में यह सोचती थी कि हरी की माँ बहुत फूली फिरती है, जरा सा मुंह रह जाएगा, शीलो हरी की बहू की टक्कर की आएगी। बस हरी की बहू लंबी है, शीलो का बदन भरा हुआ है, यह इमरती वाले कड़े उसके हाथों में बिल्कुल ठीक आएंगे। मुंह देखने के बाद मैं उसको गोरे गोरे हाथों में यही कड़े पहनाऊंगी। लेखिका ने यहाँ पर माँ के हृदय का जो भाव है वह बताने का प्रयास किया है। माँ को अब शीलो ही दिखाई दे रही है। शीलो को जल्द से जल्द घर लाने का मन है। किसी कारणवश शादी की जो तारीख है वह पोस्टपोन करनी पड़ी। 1.25 साल बाद जब शादी का दिन मुकर हुआ तो माँ की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वह किशन की शादी की तैयारी में लग गई। किशन और शीलो की शादी हो गई। शीलो दुल्हन जब किशन के घर आई तो माँ के होश उड़ गए। शीलो को देखकर आस पड़ोस व माँ बड़ी हैरानी से देखने लगी। यह क्या, यह वही लड़की है जिससे किशन की शादी तय हुई थी? माँ घबरा गई। यह सब देख किशन के हाव भाव को बदले हुए माँ ने किशन की तरफ देखा तो किशन बहुत एक तरह से खिन्न होता हुआ और उदास होता हुआ दिखाई दिया। उसके पीछे बैंगनी जोड़े में शीलो थी, गुलाबी एड़ियां चमकते हुए बिछुए पर। पहले तो चाची ने समझा कि लहंगे ओढ़ने की वजह से शीलो का शरीर भारी लग रहा है, मगर बात यह ना थी। पिछले 1.5 सालों में शीलो इतनी मोटी हो गई थी कि उसने अपनी बहन राम बाबू की पत्नी को भी पीछे छोड़ दिया था। पैर रखकर आने के लिए 7 सांकरे रखे गए। शीलो के पैर रखते ही वह चूर चूर हो गए। माँ फिर दुखी और निराशा से भर गई कि जैसी बहू की कल्पना मेरे मन में एक तरह से थी वैसी बहू फिर उसे नहीं मिली। इसी निराशा के साथ वह कई दिन तक अपने कमरे में बंद रही और कमरे में बंद रहने के कारण अनेक प्रकार से अपने आप को कोसती रही कि किस शादी से पहले एक बार दोबारा से देख लेना चाहिए था, पर नहीं देखा, जिसके कारण उसकी जो इच्छा थी वह टूटती हुई दिखाई दी और मन अनेक प्रकार से वेदना से भरता हुआ दिखाई दिया। शीलो को देख उसकी कल्पनाएं अधूरी रह गई। शीलो को बार बार देख माँ बहुत परेशान हो रही थी। पिताजी भी माँ की इस व्यथा को देख उन्हें समझाने का भरसक प्रयास कर रहे थे, पर माँ कहाँ समझने वाली थी। माँ की जो एक तरह से तीव्र इच्छा थी कि ऐसी बहू आए, पर ऐसी बहू उसकी अब किस्मत में है या नहीं, इसी प्रकार से वह अनेक उड़द उधेड़ बुन में लगी हुई दिखाई दे रही थी। धीरे धीरे समय बीता। दोनों बहू के आने पर माँ को ज्यादा प्रसन्नता नहीं हुई। माँ ने लगभग यही कहीं ना कहीं स्वीकार कर लिया कि मेरे आंगन में सुंदर बहू कभी नहीं आएगी। किशन की माँ ने यह दूसरी बार धोखा खाया था, लेकिन मन में कहीं ना कहीं तीसरे बेटे नारायण की शादी का चाव अब भी था। मन में अब भी सुंदर बहू के सपने सज रहे थे, पर
साथ में डर भी विराजमान हो गया था। पहले जैसा हुआ आगे ना हो। नारायण मन ही मन अपने पड़ोस की लड़की कुसमी से प्रेम करता था। कुसमी का बचपन से ही नारायण के घर आना जाना था। नारायण की माँ ने कभी भी कुसमी को सुंदर नहीं माना। नारायण के अनुसार माँ को अधिकतर कुसमी अच्छी लगती थी। कुसमी गरीब घर की थी। छोटे मोटे कामों के लिए नारायण की माँ उसे बुलाया करती थी। देखते ही देखते नारायण और कुसमी का जो प्यार है वह परमान चढ़ते हुए दिखाई दिया। लेकिन किसी कारणवश वह अपने इस प्रेम को एक तरह से सफल बनाने की भरसक कोशिश में लग गया, जबकि माँ कुसमी को उस नजर से कभी भी नहीं देखती थी, ना ही अपने घर में उसकी कोई उसे महत्ता देती हुई दिखाई देती थी। कुसमी का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता। 10वीं कक्षा में वह तीसरी बार फेल हो जाने के कारण फूफा ने उसका ब्याह करने की सोची। बुआ भी कुसमी के विवाह के लिए रात दिन परेशान रहती थी। जैसे तैसे कुसमी का विवाह एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से करने के लिए जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं नारायण की माँ ने उनको समझाया और समझाते हुए बताने की कोशिश की कि अभी अपनी बेटी का जो विवाह है आप कुछ समय तक ना करो। पर कहीं ना कहीं नारायण के मन में अनेक प्रकार से उस बात को सुनकर इच्छा तीव्र होती चली रही। कुसमी की कसमसाहट नारायण से देखी नहीं गई। नारायण अपनी माँ से कुसमी के विषय में बातें करता है और माँ को समझाते हुए कहता है, अम्मा एक बात मालूम है, कुसमी के दूल्हे को तपेदिक है। नारायण की माँ ने जब यह सुना तो वह बिल्कुल शांत हो गई। बिना माँ बाप की बच्ची का यही होता है। कुसमी की व्यथा नारायण की माँ से भी नहीं देखी गई। नारायण की माँ को वह नारायण की माँ कर भी क्या सकती है। बुआ और फूफा के बीच में बोलती है तो संबंधों का टूटना एक तरह से निश्चित सा दिखाई देता है। पर लगातार प्रयास करने के बाद नारायण कुसमी से विवाह कर लेता है और कुसमी से जब विवाह वह कर लेता है तो माँ का जो सपना है वह कहीं ना कहीं फिर से अधूरा दिखाई देता है और उस अधूरेपन के कारण माँ अनेक प्रकार की पीड़ा से गुजरते हुए दिखाई देती है। लेखिका ने यहाँ नायिका की सुंदरता के आधार पर चीजों को देखते दिखाई दिया है। हम देखते हैं कि किस तरह से लेखिका ने मेनका, रंभा, उर्वशी के माध्यम से नायिका जहां सुंदरता को अधिक महत्व देती है, वह चाहती है कि जितनी सुंदर है वह अपने बेटों के लिए भी उससे अधिक सुंदर बहू लेकर आए। कारणवश यह हो नहीं पाया। उसके मन में भाव, वेदना, संवेदना, आक्रोश, पीड़ा ने स्थान बना लिया। हम देखते हैं कि कई बार हमारी स्वतः या तीव्र इच्छा कभी पूरी नहीं होती तो उस पीड़ा को हम निरंतर झेलते हुए दिखाई देते हैं। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि व्यक्ति के गुणों के आधार पर एक तरह से परखना चाहिए। पर हम देखते हैं कि जब से समाज बना है, समाज बनने के कारण हर कोई यही चाहता है कि उसके घर की जो भी बहू आए वह सुंदर हो। तो इसी कहानी में हम देखते हैं कि किस तरह से जो स्त्री है उसकी मानसिकता को दिखाया है। धन्यवाद।